भाई प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन। मतलब कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज है, तो गवर्नमेंट कंपनीज को क्या किया जाए भाई, जो उसमें रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का भी इनबिल्ट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, या तो वो पूरे तरीके से बेच दे, जिसके तहत जो होगा वो प्राइवेट कंपनीज उसमें आकर इन्वेस्ट करें। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, ओपनिंग द पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इट ऑल्सो मीन्स दैट विड्रॉवल ऑफ द स्टेट, विड्रॉवल ऑफ द स्टेट मतलब विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री आइदर पार्शियली और फुली। अगर पार्शियली जो है प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं तो वो किसके तहत आ रहे होंगे, डिस इन्वेस्टमेंट के तहत, जो मैंने कल भी बताया था। अगर होनली आ रहे हैं तो वो डिनेशनलाइजेशन के तहत। ठीक है, तो ये बातें थी जो हमने देखा था। अगर देखा जाए, इट में ऑल्सो मीन द डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइमरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन करने का ये भी मतलब था कि जो इंडस्ट्री सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथों में था, उनको एक तरीके से प्राइवेट के हाथों में देने का काम किया जाना चाहिए। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको समझकर चलनी थी। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या था भाई, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ये आपको देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो फीचर्स, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बेसिक फीचर्स क्या है, गुण क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले देखा, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। पहला बात यही था भाई कि सरकार पर जो बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ था फाइनेंस का, कि सारा काम सारा खर्च सरकार को ही करना पड़ रहा था, उसका जो बोझ है वो थोड़ा सा ट्रांसफर करके प्राइवेट के हाथ में दिया जाए। क्योंकि भाई गवर्नमेंट जनरली जो काम करती है वो वेलफेयर मोटिव से करती है, याद रखना। क्या भाई, कौन सा मोटिव रहता है हमेशा, वेलफेयर मोटिव। लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर काम करती है, वो जनरली प्रॉफिट मोटिव होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशन गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके वजह से ही एलपीजी रिफॉर्म किया गया भाई, सरकार के पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, तो उन कर्जों को एक तरीके से खत्म करने के लिए या फिर उनका बोझ जो है कम करने के लिए प्राइवेट के हाथों में देना, दैट इज द गुण ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। इट हेल्प्स टू रेज द फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट के तहत क्या किया सरकार ने, जो पैसा को लेने का काम करा। अब किसी प्राइवेट कंपनी को उसने आधी शेयर दे दी किसी भी कंपनी का, तो वो पैसा दिया होगा ना, तो सरकार को पैसा आया भाई, और सरकार उससे एक तरीके से अपनी कर्ज को चुका रहे थे। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर के वर्कलोड को कम किया गया भाई। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। और इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थे, क्या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स उसका जो था वो क्या हुआ भाई, एफिशिएंसी बढ़ा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता बढ़ाया गया। और क्षमता कैसे बढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट कर या फिर उनमें और भी मैन पावर को इनबिल्ट करके, जो कि बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बाद देखने को मिला। क्यों, क्योंकि जो सरकार का जो बोझ था वो थोड़ा सा कम हुआ, फिर सरकार और अच्छे तरीके से ध्यान देना शुरू की। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ बेटर गुड्स इन सर्विस टू द कंज्यूमर, कि बेटर गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर तक पहुंचे, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी हो गया था। इट इंकरेज द हेल्दी कंपटीशन विद इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कंपटीशन को बढ़ाया जाए, ताकि सिर्फ सरकार का रोल ना रहे, प्राइवेट का भी उतना ही रोल देखने को मिला। इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया था। फिर आपको 7 देखो, इट फैसिलिटेट द, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एफडीआई। एफडीआई जो है वो एक तरीके से लाया जाना चाहिए, और वो जो है वो एक प्राइवेटाइजेशन एक द्वार है, एक डोर है, जिसके थ्रू जो है वो एक तरीके से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, वो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से, जैसे कि एफडीआई में देखने को मिलता। समझ में आ गया व्हाट आर द फीचर्स, कि क्या गुण थे भाई प्राइवेटाइजेशन के, क्यों किया गया, जनरली ताकि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर फल फूल सके, कंपटीशन बढ़ सके, फॉरेन करेंसी आ सके। मेन रीजन यही था। ठीक है, कौन सा, 5th वाला, इट प्रोवाइड्स अ बेटर गुड्स एंड सर्विस। अब मान लो कि पहले बहुत सीमित कंपनी थी, तो गुड्स एंड सर्विस बहुत लिमिटेड ही था, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने अपना गुड्स बनाना शुरू करा, जिसके तहत जो है बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विस के चॉइसेस लोगों को मिलना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ, बेटर क्वालिटी आएगा कि नहीं आएगा। जब बहुत सारे रहेंगे तो उसमें से जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है? हाँ, खरीदने के लिए ऑप्शंस बहुत जरूरी है। व्हाट आर द मेथड, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया गया सरकार के थ्रू प्राइवेटाइज करने का,
मतलब पहला कौन सा तरीका है, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन है, डीनेशनलाइजेशन। अगर इफ अ गवर्नमेंट सेल्स अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज नोन एज disinvestment. If a company, if a government sells, if a government sells whole, सेल्स ऐसे एल ई होगा यार यहाँ, ठीक है, उस सामान को बेचना एस सी डबल एल होता है, यहाँ क्या होगा, एस एल ई, ठीक है, सेल एस ए एल ई, ठीक है। इफ अ गवर्नमेंट सेल, ठीक है, क्या करेगी भाई, सर लेकिन सेल वही वाला होगा, जो बेचने के बारे में बात हो रहा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, इफ अ गवर्नमेंट सेल्स होल द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, अगर वो अपनी सेल करेगी गवर्नमेंट कंपनी को पूरे होल, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डी नेशनलाइजेशन। दूसरा फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है भाई, एक ही बिजनेस है और एक बिजनेस जो है वो दूसरे को दे रहा है कि भाई तुम एक तरीके से उस बिजनेस को चलाओ, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, बहुत सारे जो है वो अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को एक तरीके से लाते हैं कि प्रोडक्ट वही बनेगा, एमबीए चाय वाला बीच में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, स्टारबक्स भी है, ठीक है, वो सब सारे जो है फ्रेंचाइजीज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस जो है, जैसे मैंने बोल दिया भाई ये स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, मैंने स्काइनॉमिक्स एकेडमी फ्रेंचाइजी जो है वो 10 लाख में बेच दिया या 20 लाख में बेच दिया कि भाई हम मेरा नाम का इस्तेमाल करके तुम एकेडमी खोल सकते हो, बाकी चलाओगे और जितना कमाओगे उसका 10% तुम मेरे को दोगे, तो फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, उससे बिजनेस वगैरह बढ़ा जाता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक स्केल, स्ट्रैटेजिक स्केल मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी का फॉलो करके किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल कर पाए, ठीक है, इससे भी एक तरीके से सरकार ने ये मेथड को अपनाया, जो कि एक तरीके से बाद में चलकर प्राइवेटाइजेशन को जोर मिला। अब फ्रेंचाइजी का मॉडल आ गया भाई, तो प्राइवेट लोगों ने सोचा कि मैं एक बार अपनी कंपनी को बढ़ा लूंगा, उसको फ्रेंचाइजी मॉडल बेचकर पैसा कमाऊंगा। बहुत सारे स्कूल्स भी हैं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा एड्रॉइड प्रोग्रेसिव, या फिर एड्रॉइड भी प्रोग्रेसिव छोड़ दो, और एसजीआरआर नहीं, एसजीआरआर तो और सारे हैं ना, अरे यार छोटे बचपन आपने सुना होगा स्कूल का नाम, छोटे बच्चों का जो बचपन है स्कूल का, वो प्ले स्कूल का है, वो एक तरीके से उसका फ्रेंचाइजी बिकता है, बहुत महंगे दाम में बिकता है, ठीक है, तो एक ब्रांड है जो कि एक तरीके से क्रिएट हुआ है।